शादी करने के लिए एक लड़का बहुत पढ़ा लिखा होता है और शादी करने के लिए शादी.com पे अपना प्रोफाइल बनाया और लड़की की तलाश करना शुरू कर देता है। आखिरकार उसको बेहद खूबसूरत लड़की मिल जाती है और मिलने के बाद उससे बातचीत करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो लड़की कहती है कि तुम्हारी जाति अलग है और मेरी जाति अलग है, इसलिए हम दोनों इस शहर को छोड़ करके किसी दूसरे शहर में जा कर के सगाई करेंगे, ताकि किसी को पता चलेगा तो हो सकता है कि इस बात पर ऐतराज़ करे। लड़की ने अपने माता पिता को, परिवार वालों को सहमति बना करके लड़के वालों के परिवार को भी सहमति बना ली और आखिरकार बात बन जाती है। और बनने के बाद दूसरे शहर जा कर के यानी कि 26 जून 2022 को इनकी सगाई हो जाती है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और उसमें लड़के ने जब उस लड़की के साथ अपना पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया तो उसके दोस्तों ने उसकी मजाक बनाना शुरू कर दिया। दोस्त कहते हैं कि लड़की तो वाकई खूबसूरत है, लेकिन इसकी तो शादी कई बार हो चुकी है, एक कितनों के साथ सुहागरात मना चुकी है, कई अब तुम्हारा कितना नंबर है। इस बात को कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे ही लड़के ने ये बात सुनी उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। सोचने पर मजबूर हो जाता है और पता चलता है कि उस लड़के को ब्लैकमेल करने का सिस्टम शुरू हो जाता है। वो लड़का जब मना कर रहा था तो उसके जेल जाने की नौबत आ जाती है। वो बच तो जाता है, लेकिन एक आईपीएस के ऑफिसर की वजह से, वही नहीं बल्कि कई ऐसे लड़के हैं जो उस आईपीएस की वजह से बच जाते हैं, भविष्य में किसी अनहोनी के शिकार होने से बच जाते हैं। लेकिन कई ऐसे लड़के हैं जो जेल जाते हैं और आज भी अपनी बदनामी को लेकर के लोगों से लेकर के मुंह छिपाते हैं। आज कहानी है इस ऐसे खूबसूरत लड़के की है, जो काफ़ी खूबसूरत लड़की की है, जो भी उसे देखता था 10 से 12 मिनट उसके साथ रहती थी और उसे फंसा दिया करती थी रेप जैसे मामलों में। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं ब्रजेश तिवारी। आज की जो सच्ची घटना लेकर के जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक ज़िला लगता है जिसका नाम है जबलपुर। बात कर रहा हूँ मैं साल 2016 की। एक लड़की जो कि बीबीए की फाइनल ईयर की स्टूडेंट है, देखने में बेहद खूबसूरत और उसकी उम्र लगभग 21 साल की होती है, जिससे कंप्यूटर टीचर के पास कंप्यूटर सीखने के लिए जाया करती है। दरअसल उस लड़के ने उस लड़की से थोड़ी दूरी बनाकर रखा था, क्योंकि उसे 2013 से ही जानता था। लेकिन लड़की कुछ उससे पीछे पड़ जाती है, जिद कर जाती है कि और कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो वरना मैं तुम्हें रेप केस में फंसा दूंगी। जब ये वाली बात हो जाती है तो लड़का कहता है कि मैं तो शादी किसी कीमत पे आपसे नहीं करूंगा। जब लड़का तैयार नहीं होता है, जो कि उसका टीचर होता है, तो लड़की सीधे जाती है धवापुर पुलिस स्टेशन। जाने के बाद वहाँ उस पर मुकदमा दर्ज करवा देती है। जैसे ही मुकदमा दर्ज होता है, पुलिस आती है, पुलिस उसे गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे 2 साल के लिए जेल भेज देती है। लगभग एक बात 2016 की है, तो 2 साल तक वो जेल में रहता है। एक दिन जेल में ही उसे सूचना मिलती है कि शादी कर लो और एक केस ख़त्म हो जाएगा। लड़के ने सोचा कि ज़िंदगी जेल में ही कट जाएगी, इसलिए शादी के लिए उसने हाँ कर दी थी। उसके साथ 2018 में हो जाती है। अब 2018 में शादी हो जाती है, मियाँ बीबी दोनों रहने लगते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि वो अपने नानी गांव चला जाता है। जब वो नानी गांव जाता है, नानी गांव उसका होता है डिंडोरी में, वहाँ वो लगभग 2 महीने के आसपास रहता है। इसी बीच वही लड़की एक बार फिर डिंडोरी थाना में जाकर के एक बार फिर एफआईआर दर्ज करा देती है, दहेज का मुकदमा कराती है, साथ ही उस पर रेप का भी मुकदमा दर्ज करवा देती है। यानी कि एक मुकदमा 2016 में करवाई थी, एक मुकदमा साल 2019 में दर्ज हो जाता है। और लड़का बहुत परेशान हो जाता है, सोचने मजबूर हो जाता है। आखिरकार उसके संपत्ति वगैरह जो भी हो, लूटने लाटने के लिए जो भी करना था वो कर के वो रास्ते निकल जाती है। वो लड़का बेचारा अब कोर्ट की लगातार चक्कर काटना शुरू कर देता है, यानी कि इंतज़ार कर रहा था कि किसी भी तरकीब से उसकी ज़िंदगी बच जाए, क्योंकि शायद ही उस लड़का उसके बारे में पहले से जानता था। अभी केस ख़त्म नहीं होता है कि इस लड़की की ज़िंदगी में एक और केस शुरू हो जाता है। दरअसल इस लड़की के ज़िंदगी में दूसरा लड़का आता है, वो इंस्टाग्राम से आता है और वह इंस्टाग्राम पे अपने आप को बताती है कि मैं पेटीएम कंपनी के लिए काम करती हूँ, तुम्हारे बारे में सुना है, तुम बहुत ही अच्छे घर से हो। चॉकलेट का व्यापारी होता है वो लड़का, और चॉकलेट का व्यापारी होने से उससे दोस्ती करती है। दोस्ती करने के साथ साथ ही उसके साथ करीब जाना शुरू कर देती है। जब करीब जाना शुरू कर देती है, 10 मिनट के लिए उनकी मुलाकात होती है। जैसे ही 10 मिनट के लिए उनकी मुलाकात होती है तो इस लड़की ने कहा कि अगर
अगर लड़का और लड़की दोनों 10 मिनट तक साथ रह लें तो रेप का मुकदमा दर्ज तो हो ही सकता है। जैसे ही चॉकलेट व्यापारी ये बात सुनी, उसके पैरों तले ज़मीन खसक गई। सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है। उस लड़के ने कहा कि ये क्या बात कर रहे हो। तब इसने कहा कि हाँ ठीक है, तुम बिल्कुल बच सकते हो, तुम पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन बस तुम्हें थोड़े से पैसे देने पड़ेंगे। लड़के ने जैसे ही पूछा कि कितने रुपए देने पड़ेंगे, तो उसने डिमांड की कि 25 लाख रुपए की, यानी कि 25 लाख रुपया दो और अपनी ज़िंदगी बचाओ। उस लड़के ने 25 लाख रुपए देना उचित नहीं समझा। यही कारण है कि 11 फरवरी 2021 को तिलवारा थाने में उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाती है। जी, एफआईआर में धाराएँ लगती है मारपीट की, रेप की उस लड़के के ऊपर। उस दौरान ये मुकदमा जब दर्ज हो जाता है तो कोरोना काल चल रहा था और कोरोना काल होने की वजह से कोर्ट भी बंद थे। इस लड़के को लगभग 5 महीने के आसपास सलाखों के पीछे रहना पड़ता है। सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार, और कोरोना काल होने की वजह से कोर्ट भी बंद थे और इस लड़के को लगभग 5 महीने के आसपास सलाखों के पीछे रहना पड़ता है। सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार कैसे जेल से छूटा जाए। जब कोर्ट खुलते हैं तो तब जा कर के 5 महीने के बाद आखिरकार उसको ज़मानत मिलती है और ज़मानत मिलने के बाद वो बाहर आता है। जब वो बाहर आया तब उसने जानकारी जुटाने की कोशिश की तो पता चलता है कि ये लड़की तो कई लड़कों को इसी तरह से फंसा चुकी है, जो पैसे लेती है और जो पैसे नहीं देते हैं वो बच नहीं पाते हैं। अब कितने में सेटलमेंट होता है एक अलग बात है। इस लड़की की भी एक अलग कहानी चल ही रही थी, ट्रैक पे थी। यानी कि पहली कहानी कंप्यूटर टीचर वाली थी और दूसरी कहानी चॉकलेट व्यापारी की थी और इंस्टाग्राम पे थोड़ा बिजी रहती है। इंस्टाग्राम पे बिजी रहने की वजह से इसने अपना प्रोफाइल बनाया हुआ था। बेहद खूबसूरत होने का ही तो ये लगातार फ़ायदा उठा रही थी। कानपुर यानी कि उत्तर प्रदेश का एक चर्चित व्यापारी, बहुत चर्चित व्यापारी होता है। उस चर्चित व्यापारी की एक कंपनी होती है जो फ्रूट की कंपनी होती है और उसको 4 अप्रैल का उस व्यापारी का जन्मदिन होता है 2021 को। उस लड़की ने 4 अप्रैल 2021 को उस व्यापारी के इंस्टाग्राम पे एक मैसेज किया। जैसे ही उस लड़के ने इस लड़की की प्रोफाइल चेक की तो उसकी दिलचस्पी बढ़ने लगती है और वो लड़का इस लड़की से बातचीत करना शुरू कर देता है। तो ये लड़की बोलती है कि मैं एक हाई प्रोफाइल घर से ताल्लुकात रखती हूँ। यानी कि उस लड़के ने अपनी ज़िंदगी के पन्ने नहीं पलटे, लेकिन लड़की ने अपनी ज़िंदगी के सारे पन्ने खुद ही पलटने शुरू कर दिए और अपने आप को बहुत अमीर घर के बताया। अपने आप को, मेरे पापा जो हैं जबलपुर में बहुत बड़ा बिजनेस चलता है। जैसे ही बातचीत होती है, उनकी बातचीत फ़ोन पे, मैसेज पे लगातार चल रही है और धीरे धीरे करके इनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है। अब इसी बीच में उस लड़की ने कुछ बहाना बनाया कि मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, यानी कि 10,000, कभी 12,000, कभी 20,000, इस तरह से लेकर के लगभग 2 लाख रुपए उस लड़के से ले चुकी थी। अब उस लड़के ने कहा कि मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, हो सके तो मेरे पैसे वापस कर दो। तो इस लड़की ने कहा कि तू परेशान क्यों हो रहे हो, तुम्हारे पैसे तो वापस तो हो ही जाएंगे। जिस दिन कानपुर में आऊँगी तो कानपुर में मुलाकात करेंगे और मुलाकात करने के बाद तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूँगी। तो अब एक कानपुर मिलने की बात तय हो जाती है। तो एक होटल में दोनों साथ बैठे थे, कुछ खा पी रहे थे। इसी बीच वो लड़की, 10 मिनट का समय बीत चुका था, तब ये लड़की उस लड़की की तरफ मुस्कुराते कहा कि यदि लड़का और लड़की 10 मिनट साथ रहें तो समझ लो कि बलात्कार का मुकदमा दर्ज हो ही सकता है। जैसे ही फ्रूट कंपनी के व्यापारी बेटे ने ये बात सुनी, उसके भी पैरों तलों से ज़मीन खसक जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ये क्या बात कर रही है। कुल मिलाकर ये बात कहा कि ठीक है, तुम बच सकते हो। अब बचने के लिए भी एक बहुत सी शानदार तरकीब है। तो लड़की बोलती है कि 40 लाख रुपए मुझे दे दो और तुम सकुशल अपने घर जाओ और तुम्हें कुछ भी कोई नहीं कहेगा, ना पुलिस कहेगी ना समाज कुछ कहेगा। अब इस लड़के ने जब बात पैसे की आती है तो उससे बचने की कोशिश कर रहा था और ये लड़की उसके कंपनी पहुंच जाती है, उसके पिताजी से मुलाकात करती है और मुलाकात करने के बाद उनसे काफ़ी हंगामा करती है। जब हंगामा खड़ा होता है तो ये बात पूरे शहर में फैल जाती है। लड़के पर उसने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश करने लगती है। कुल मिलाकर कानपुर में सफलता तो मिल नहीं पाती कानपुर में उसे, तो जबलपुर आती है। तो जबलपुर में आने के बाद 7 अक्टूबर 2021 को इस व्यापारी के बेटे पर एफआईआर दर्ज कराती है और साथ ही पिता पर भी धमकी का भी एफआईआर दर्ज कराती है और ये भी आरोप दर्ज कराती है कि इसने मेरा फोटो वायरल किया है, आपत्तिजनक। अब ये व्यापारी करे तो क्या करे। ये जो व्यापारी होता है परेशान होकर के सीधा कोर्ट चला जाता है और कोर्ट से मदद मांगता है कि हमें बचा लो, हम एक खूबसूरत कन्या के भ्रमण जाल में फंस चुके हैं। कुल मिला के ये भी मामला चलने लगता है।
अब देखिए, अब तक जो मामले 3 मामले आपको सुना चुका हूँ और चौथा मामला होता है बेकरी व्यापारी का। ये जो बेकरी व्यापारी होता है, उसका जबलपुर में ही एक अच्छा-सा रेस्टोरेंट होता है। एक दिन ये बेकरी व्यापारी से ये लड़की बात करती है कि 6 मार्च 2022 को ही शुरुआत होती है बातचीत की। अब ये जो मुलाकात का समय आता है, तो एक रेस्टोरेंट में 4-5 लड़कों के साथ बैठी हुई थी। 4-5 लड़कों के साथ बैठने के बाद थी, इसी बीच एक बेकरी व्यापारी लड़का पहुँच जाता है। जैसे ही वहाँ पहुँचता है, तो बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। यानी कि 7 मार्च 2022 को एक लड़की उसे बात करती है फ़ोन पे और कहती है कि इबादतगढ़ में होली मिलन समारोह होगा और 17 से 19 तक 2 दिन का प्रोग्राम चलेगा, तुम्हें भी आना चाहिए। जब ये बात आने की बात आती है, तो लड़का कहता है कि ठीक है, मैं आ जाऊँगा। जैसे ही लड़का ये वहाँ पहुँचता है, बेकरी कारोबारी जो होता है, तो वहाँ पहुँचता है, तो 2 दिन साथ रहते हैं, 17 और 19 को तक। जब 2 दिन साथ रहते हैं, साथ रहने के बाद ये लड़की फिर से वही डायलॉग मारती है कि एक खूबसूरत लड़की किसी लड़के के साथ 10 मिनट साथ रह लेती है, तो एफआईआर तो दर्ज तो हो ही सकता है, वो भी बलात्कार का। जैसे ही ये लड़का उसकी बात सुनता है, तो उसकी भी पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है और उस लड़के से डिमांड की जाती है 15 लाख की। आखिरकार वो इतना घबरा जाता है कि उस लड़की को उसी वक्त उसने 1,80,000 रुपया देता है और जैसे ही 1,80,000 रुपया रकम उसको दी जाती है, तो ये संख्या जो है रकम की 15 लाख से 30 लाख कर दी जाती है। यानी कि पैसे दो, नहीं दो, तुम्हें जेल भिजवा दिया जाएगा। लड़का पैसा का इंतजाम नहीं कर पाया और 2021 की बात है, जबलपुर में एक थाना लगता है और उसके खिलाफ भी एक एफआईआर दर्ज कर ली जाती है उस व्यापारी के पास। यानी कि 4 मामले हो गए। तो एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, तो व्यापारी परेशान हो जाता है। वो परेशान होकर के व्यापारी एसपी के पास जाता है और अपनी पूरी कहानी बताता है और मैं साहब बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, एक लड़की ने मुझे बहुत परेशान कर दिया है, फंसा लिया है। एसएसपी ने उसकी पूरी बात सुनी, तो उसने कहा कि ठीक है, परेशान ना हो, इस मामले में एक एसआईटी गठित की जा रही है और इस एसआईटी गठित करने के बाद जो भी जांच होगी, जो भी सामने आएगा, उसका दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अभी एसआईटी अभी जांच कर ही रही थी कि 5वां मामला फिर से सामने आ जाता है। एक गुप्तेश्वर जबलपुर निवासी होता है, जो कि टैक्स का सलाहकार होता है। उसको बीवी की ज़रूरत थी कि वह शादी करना चाहता था। उसने शादी.com पर एक प्रोफाइल बनाया। प्रोफाइल बनाने के बाद जून 2022 का एक किस्सा है। उसको एक बहुत खूबसूरत सी लड़की दिखाई देती है। जैसे ही उस खूबसूरत लड़की से वो संपर्क करता है, तो दोनों का बातचीत करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। लड़की अपनी जाति तुम्हारी अलग है, क्यों ना हम लोग इस शहर से दूर जा कर के शादी या सगाई समारोह जो भी हो वहाँ करेंगे, शहर के लोगों को पता अगर चलेगा तो एतराज़ हो सकता है। इसलिए इन्होंने एक नई जगह चुनी। 26 जून 2022 को आखिरकार ये शादी वगैरह के लिए तैयारी थी, जो वो सब कुछ हो जाता है। यानी कि सगाई थी, फ़ोटो वोटो सब खींच लिया जाता है और फेसबुक पर या सोशल साइट पे जब ये डाली जाती है, तो इस लड़के के दोस्त जो पहुँचते हैं तो बताते हैं कि उसे पता चलता है कि इस लड़की की तो पहले से शादी हो चुकी है और एक कई लड़के पर कई तरह के मुकदमे दर्ज करा चुकी है। अब मरता तो क्या नहीं करता। अब जो ये व्यापारी होता है इतना दुखी हो जाता है, इतना परेशान हो जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है और दौड़ता हुआ अपने परिवार वालों के पास जाता है और जबलपुर के पास जो थाना एसपी के पास जाता है और वहाँ जाकर के, साहब मुझे इस लड़की के भंवर जाल से मुझे बचा लो, मैं पूरी तरह से उलझ चुका हूँ। अब एसपी ने ये बात सुनी, तो एसपी ने सोचा कि क्यों ना ऐसा ना हो कि किसी और थाने में एफआईआर दर्ज करा दे, ताकि वो आदेश करें पूरे ज़िले में इस नाम से शिकायत एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, क्योंकि पहले इस मामले का जांच पड़ताल की जाएगी। ऐसा ना हो कि बेकसूर कोई इस फंस जाए। कुल मिलाकर इस लड़की के खिलाफ एफआईआर दर्ज तो हो ही चुकी थी। पुलिस इसकी तलाश में जुट जाती है, लेकिन तलाश करने के बाद भी वो हाथ नहीं लग रही थी और इसने अपना जाल पुलिस बनाना शुरू कर दिया। पुलिस ने अब इसने हरियाणा की तरफ अपना रुख किया। हरियाणा में एक शादी.com पे अपना प्रोफाइल बनाया था। एक व्यापारी था जो हरियाणा का एक जगह लगता है करनाल का रहने वाला वो लड़का था, जो गिफ्ट गैलरी संचालक होता है। उसकी इस लड़की पे नज़र पड़ती है और उस लड़की को देखने के बाद वो एकदम लट्टू हो जाता है। उन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। 30 दिसंबर 2022 से जब ये बातचीत शुरू हो जाती है, तो लड़की ने कहा कि मेरे घर पे थोड़ा दिक्कत परेशानी है, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो मैं क्या तुम्हारे यहाँ आ सकती हूँ। तो लड़की सीधे उसके यहाँ करनाल पहुँच जाती है, उस व्यापारी के पास। 1 महीना कोई ना कोई बहाना बना करके वो साथ रहना शुरू कर देती है और रहते रहते इसी बीच इस लड़की ने कहा कि मुझे कुछ दिक्कत है। उसने जो अपना असली रंग था वो अब दिखाना शुरू कर देती है।
और कुछ दिन के बाद और कुछ विवाद हो जाता है और इस लड़की को 3-4 महीने कुरुक्षेत्र में रहना पड़ जाता है, रहने के लिए इंतजाम कर दिया जाता है। अब उस लड़की के मोबाइल नंबर हो या बाकी सब कुछ चीज़ें हो, उस लड़की का भी जीना मुश्किल कर दिया। जब उसका मुश्किल जीना कर दिया तो कहीं से कोई बात नहीं बन रही थी, तो 4 फरवरी 2024 को एक करनाल के ही एक रामनगर थाना होता है, वहाँ पर एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और गिफ्ट गैलरी संचालक होता है, ये वहाँ से शहर छोड़कर भाग जाता है। जब भाग जाता है अपनी जान बचाने के लिए, तो पता चलता है कि पुलिस ने इसके जीजाजी को हिरासत में ले लिया। आखिरकार इसको शामिल होना पड़ता है, पुलिस के पास जाना पड़ता है, किसी तरह जो भी हो कानून की प्रक्रिया हो उसके आधार पर जान बचाने के लिए कोशिश कर रहा था। जब ये बाहर आता है, बाहर आने के बाद जब पता चलता है कि इसने जबलपुर के कुछ लोगों से इसके बारे में पता किया, तो पता चलता है कि ये जो खूबसूरत लड़की है वो आखिरकार हाई प्रोफाइल के घरों के लड़कों को फंसाती है अपने प्रेम जाल में और उनसे सोशल मीडिया पे बात करती है। फ़ोन पे जब वो बात करती है तो मीठी मीठी करती थी और मोहित कर लिया करती थी मीठी बातों में। साथ ही फ़ोटो और जब सामने वीडियो कॉल पे बात करती थी तो कोई भी उसे देख कर के लट्टू हो जाया करता था। यानी कि इसकी खूबसूरती इतनी खूबसूरत थी, तो इसलिए ये लगातार 6-7 लोगों को फंसाती चली गई। मैंने आपको एक ही लड़की को 6 कहानियाँ अलग अलग जगहों की सुनाई। ये वो कहानियाँ हैं जो कागज़ों पे आ चुकी हैं। ऐसी कितनी कहानियाँ इस लड़की के ऊपर बताई जाती हैं, वो कागज़ों पर ही नहीं, एफआईआर तक नौबत ही नहीं आई और पैसों को लेकर ही छूट जाया करती थी। ये बताता है कि ये अकेली नहीं है, इसके साथ बहुत लोग पढ़े लिखे भी जुड़े थे इसके साथ, इस लड़की के साथ, जो इस न्याय दिलाने की बात करते हैं। लेकिन इस लड़की के साथ मिलकर वो बड़े बड़े लोगों को फंसाते थे और खूब पैसा बनाते थे। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस लड़की के खिलाफ आवाज़ उठाई और एसपी जबलपुर जो सिद्धार्थ बहुगुणा थे, तो साल 2022 के आईपीएस बैच के आईपीएस होते हैं, जब उन्होंने आदेश दिया कि टीम जांच पड़ताल करे और जांच पड़ताल करने के बाद जो सचमुच जो भी दोषी पाई जाता है वो लड़की को, और 19 फरवरी 2024 को इसको गिरफ़्तार कर लिया जाता है इसके खुद के ही घर पे, जो कि द्वारिका नगर जबलपुर में ही गिरफ़्तार कर लिया जाता है इसको। तो दोस्तों, आप लोग को ये क्राइम की कहानी कैसी लगी और अच्छी लगी तो आप लोग लाइक और इसको शेयर भी कीजिएगा कि और लोग इस कहानी को सुने और समझें और इस तरीके के हनी ट्रैप में ना। तो आप लोग सतर्क रहें, क्योंकि ये लड़कियां फ़िल्टर का इस्तेमाल करती हैं और चिकनी चुपड़ी बातें करती हैं, वीडियो कॉल करती हैं और आप लोगों को अपने प्रेम जाल में फंसा लेती हैं। तो आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं किसी अगले और अच्छे रोचक कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।